जय हिंद। यह हमारी भारतीय भूगोल की सीरीज चल रही है जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भारत के द्वीपों को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारत के एक द्वीप समूह जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत, ये कौन सा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा है हिमालय पर्वत। जब हिमालय पर्वत यहाँ पर म्यांमार में पहुंचता है, ये भारत का यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश राज्य है। फिर यहाँ से जैसे ही हिमालय पर्वत आता है, यहाँ से नीचे की ओर मुड़ जाता है हिमालय पर्वत, और जो म्यांमार में पहुंचता है तो हिमालय पर्वत को म्यांमार में अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। और यही अराकान योमा पर्वत म्यांमार और भारत के बीच प्राकृतिक सीमा रेखा का विभाजन करता है, यह प्राकृतिक सीमा रेखा है। तो ये म्यांमार पर्वत जैसे ही इधर नीचे आता है बंगाल की खाड़ी में, आपको पता होना चाहिए पूरी की पूरी क्या है, ये जलीय राशि, पूरा का पूरा यहाँ पर जल भरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी है। मतलब यह पूरा का पूरा नीचे क्या है, हिंद महासागर है। आप सभी जानते हैं हिंद महासागर है नीचे यहाँ से पूरा। और हिंद महासागर का ही जो ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं क्या, बताइए क्या, उसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी जो पूर्व में है। और जो इस तरफ बताइए क्या पश्चिम में है, उसको बोल देते हैं अरब सागर। तो वो पूरा का पूरा बताइए क्या, हिंद महासागर ही है। तो ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी में अराकान योमा पर्वत आता है और डूब जाता है, परंतु कुछ स्थान पर पर्वत ऊंचा है। तो ऊंचा होने के कारण वहां पर क्या होते हैं, पानी नहीं भरा है कुछ स्थानों पर, तो वो क्या है, द्वीपों के रूप में ऊपर आए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे वास्तविकता में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पर्वत का ही बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ एक भाग है। क्या वास्तव में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह एक पर्वत है जो कि बंगाल की खाड़ी में नीचे डूब गया है, और जहां पर ऊंचे ऊंचे टीले के समान द्वीपीय आकृति बन जाती है, वही द्वीपीय आकृति बताइए क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में आपको सामने दिखाई देती है। अब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो बताइए क्या इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप समूह हैं, तो कुल इसमें बताइए क्या, मुख्य रूप से 4 जो द्वीप हैं अंडमान में, और 3 द्वीप हैं मुख्य रूप से निकोबार में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह लिखते जाइएगा सब कुछ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताइए क्या, कोई अकेला द्वीप नहीं है, ये पूरे के पूरे द्वीपों को मिला करके, ऐसे बहुत सारे लोगों का जब मिल जाते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, यह एक समूह बन गया। वैसे ही यहाँ बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप हैं, उन सभी को मिला दिए, और उन सभी को मिलाकर हमने बोल दी जो अंडमान के द्वीप है और जो निकोबार के द्वीप है, उनको हमने जब मिला दिए तो उनको दोनों को सम्मिलित रूप से हमने कहा अंडमान और निकोबार को मिला दिए तो निकोबार, और द्वीपों का जो समूह है उसको बोल दिए द्वीप समूह। इस प्रकार से इसका नाम पड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये अंडमान निकोबार, यहाँ जैसे ही म्यांमार के नीचे आते हैं अराकान योमा पर्वत, तो यहाँ पे एक द्वीप पाया जाता है प्रिपेरिस द्वीप। प्रिपेरिस द्वीप नहीं है, वो पूरा का पूरा एक द्वीप समूह है, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है। तो जिसके प्रिपेरिस द्वीप के नीचे जो चैनल पाया जाता है उस चैनल को बोलते हैं प्रिपेरिस चैनल। ठीक है, उसी के नीचे पाया जाता है कोको द्वीप समूह। तो कोको द्वीप समूह, कोको अकेला द्वीप नहीं है, कोको में बहुत सारे द्वीप छोटे छोटे हैं, उत्तरी कोको, दक्षिणी कोको, मध्य कोको। तो जो कोको द्वीप समूह है, और कोको द्वीप समूह पर भी म्यांमार का अधिकार है, और बताइए कि प्रिपेरिस द्वीप समूह पर भी म्यांमार का अधिकार है। जो कोको द्वीप समूह है, इस कोको द्वीप समूह के नीचे बताइए क्या, एक चैनल पाया जाता है, उस चैनल को बोलते हैं कोको चैनल। तो ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया। इस प्रकार से श्रृंखला यहाँ पर है, परंतु यहाँ मैंने समझने की दृष्टि से इसे जूम करके मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, वो वही है, इसको जूम करके यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तब यहाँ पर समझिएगा यह है प्रिपेरिस द्वीप समूह, और उसके नीचे ही ये बताइए क्या, कोको द्वीप समूह। तो कोको द्वीप समूह और जो हमारा उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कोको द्वीप समूह और जो हमारा उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनके बीच एक चैनल पाया जाता है, ये संकरी चैनल। चैनल क्या होता है, चैनल क्या होता है, दो स्थल भागों को जो जलीय राशि जोड़ती है, दो स्थल भागों को जो जलीय राशि जोड़ती है, जहां से जहाज गुजरते हैं, जहां से जहाज गुजरते हैं उसे हम क्या बोलते थे, चैनल। चैनल मतलब जोड़ने का काम करता है। तो जो कोको द्वीप है और जो उत्तरी अंडमान द्वीप है, इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है वो कोको द्वीप समूह करता है। ठीक है, तो अब आइएगा यहाँ पर, तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 7 बड़े द्वीप हैं। पहला है उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, तीसरा है दक्षिणी अंडमान, चौथा है लिटिल अंडमान, और अंडमान के बाद यहाँ पर चालू हो जाता है निकोबार। तो यहाँ है कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, अब देखिएगा उत्तरी अंडमान क्या है, उत्तरी अंडमान और जो कोको द्वीप के बीच क्या पाया जाता है,
एक चैनल पाया जाता है, मैंने आपको बताया कोको चैनल। तो ये उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है। क्या उत्तरी अंडमान में एक चोटी पाई जाती है सबसे ऊंची, उसका नाम है सैडल पीक। और सैडल पीक चोटी जो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोग आंसर बताएंगे सैडल पीक। और सैडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान क्या है? मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मध्य अंडमान, ये वाला जो मध्य अंडमान है जो मैंने बड़ा बनाया है, मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ठीक है, अगर पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो उसका आंसर आ जाएगा सिंपल सा मध्य अंडमान। उसके बाद देखिएगा मध्य अंडमान के नीचे है दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान में ही बताइए क्या दक्षिणी अंडमान में क्या है? दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये कौन से अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान में। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। वो किस अंडमान पर है? तो आंसर आएगा दक्षिणी अंडमान पर। ठीक है, अब दक्षिणी अंडमान के नीचे है लिटिल अंडमान। ठीक है, अब देखिएगा जो छोटे छोटे द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास, उनको हम देख लेते हैं। तो ये है मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान के यहाँ थोड़े बाजू में पूर्व की तरफ एक द्वीप है साउथ द्वीप, इसे भी देख लीजिएगा। ये पूछा जाता है क्योंकि अब क्या हुआ, ये सिंपल सा जो हमने पढ़ रखे हैं कि मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाने वाला पूछ पूछ कर वो प्रश्न पुराने हो गए हैं, तो अब वो आसपास के छोटे छोटे द्वीपों पर फोकस कर रहा है। ठीक है, और अभी हम ये भी देखेंगे कि कौन से द्वीप समूह का नाम बदले गए हैं, जो सुभाष चंद्र बोस और हेवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप, तो अभी आप देखेंगे। ठीक है, तो साउथ द्वीप देख लीजिएगा यहाँ पर है, और साउथ द्वीप के ऊपर यहाँ पर उत्तरी अंडमान के बाजू में एक द्वीप है नारकोंडम। इसके बारे में आपने पक्का सुना होगा, नारकोंडम के बारे में। तो नारकोंडम क्या है? एक ज्वालामुखी द्वीप है, परंतु यहाँ पर ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होती है? जहाँ पर एक बार ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है, उसके बाद बहुत दिनों के बाद वहां पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। तो ऐसे ज्वालामुखी उद्गार को क्या बोलते हैं हम? सुषुप्त ज्वालामुखी उद्गार या सुषुप्त ज्वालामुखी। तो नारकोंडम क्या है? एक ज्वालामुखी द्वीप है या सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके नीचे आपको देखिएगा मध्य अंडमान के बाजू में यहाँ पर एक द्वीप बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप क्या है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बैरन द्वीप और नारकोंडम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ से फिर से पूछे जाएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा। नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है, जबकि बैरन क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा? बैरन। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर है, यहाँ पर है हेवलॉक द्वीप। क्या है ये? हेवलॉक द्वीप। तो आप लोग कहाँ देख लीजिए? यहाँ पर देख लीजिए हेवलॉक, मैं लिख के बता देता हूँ। हेवलॉक द्वीप का नाम बदल करके, इस हेवलॉक द्वीप का नाम बदल करके जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन बताइए क्या? सुभाष चंद्र बोस जी। तो जब हमारा देश आजाद हो रहा था, तब इसी पोर्ट ब्लेयर के पास आकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जापानी की मदद से, क्या बताइए क्या, जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने जीत लिया था। किसकी मदद से? जापान की मदद से। तो सबसे पहले उन्होंने इसी जो बताइए क्या हेवलॉक द्वीप पर कब्जा कर लिए थे, और बताइए क्या नील द्वीप पर कब्जा कर लिए थे। और हेवलॉक द्वीप का नाम कर दिया था उन्होंने स्वराज द्वीप, और नील द्वीप का नाम कर दिया था शहीद द्वीप। ठीक है, इसलिए हमने इनका नाम फिर से बदल करके क्या कर दिए? जो हेवलॉक द्वीप था उसका नाम याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जब वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह गए थे, नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने इसका नाम जो बताइए कि यहाँ पर जो हेवलॉक द्वीप है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया उन्होंने? स्वराज द्वीप। तो इसे पूछा जाएगा कि हालिया में हेवलॉक द्वीप का नाम बदल करके कौन सा द्वीप किया गया है? तो आप लोग बताइएगा स्वराज द्वीप। इसी के प्रकार से यहाँ पर एक द्वीप है, बताइए क्या? नील द्वीप, ये वाला। तो ये क्या है? नील द्वीप। तो नील द्वीप का नाम बदल करके, नील द्वीप का नाम बदल करके कौन सा द्वीप कर दिया गया है? शहीद द्वीप। शहीद द्वीप। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे ये यहाँ पर पाया जाता है, बताइए क्या? एक द्वीप पाया जाता है, बताइए क्या? रास द्वीप। रास द्वीप। अभी देखिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ इसे और यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको समझने में सहायता होगी। रास द्वीप, रास द्वीप। थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा, प्लीज देखते जाइएगा। रास द्वीप। तो रास द्वीप का जो बताइए क्या नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस द्वीप। चंद्र बोस द्वीप कैसे याद रखेंगे, ये रास में आखिरी में सा आता है और सुभाष में भी क्या आता है स, और बोस में भी क्या आता है स। तो राजद्वीप का नाम का क्या कर दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस। तो सा से सा याद रख लीजिएगा। और हेवलाक द्वीप में है व आता है और स्वराज में भी क्या आता है व। तो हेवलाक का क्या कर दिया गया है स्वराज और राज का क्या कर दिया गया है सुभाष। तो समझने की दृष्टि से, याद करने की दृष्टि से आप ऐसा याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो नील द्वीप है उसका नाम तो शहीद द्वीप है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। ये 3 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पाया जाता है सेंटिनल द्वीप। ये वाला कौन सा द्वीप है, सेंटिनल द्वीप। मैं नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर कौन सा द्वीप पाया जाता है, ये वाला द्वीप सेंटिनल द्वीप है। ये पूरा का पूरा द्वीप समूह है सेंटिनल द्वीप। तो इस सेंटिनल द्वीप पर एक बहुत ही पुरानी जनजाति रहती है सेंटिनल। तो सेंटिनल जनजाति क्या कहती है, ये आज भी लगभग 50,000 साल पहले, अच्छे से याद रखिएगा, लगभग 50,000 साल पहले सेंटिनल जनजाति इस सेंटिनल द्वीप पर रहने आई थी। और ये राजधानी पोर्ट ब्लेयर से यहाँ से बस 50 किलोमीटर दूर है ये द्वीप, सेंटिनल द्वीप। वेलिंगटन द्वीप के बाद अब यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है, बताइए क्या, यहाँ पर ये रिची द्वीप। इसका नाम क्या है, रिची। तो इससे भी प्रश्न पूछा गया है कि रिची द्वीप कहाँ पर पाया जाता है। तो रिची द्वीप पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक द्वीप है इंटरव्यू द्वीप। तो इसे भी याद रख लीजिएगा, इंटरव्यू द्वीप, ये भी पूछा गया है, इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू द्वीप भी कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप भी, 2 द्वीप भी याद रख लीजिएगा, एक रिची द्वीप और एक बताइए क्या, इंटरव्यू द्वीप, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ से चालू हो जाता है कार निकोबार। अब क्या चालू हो जाता है यहाँ से, कार निकोबार। और एक बात मैं भूल गया, यहाँ पर दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच एक पास पाया जाता है, एक चैनल पाया जाता है, उसे बोलते हैं डंकन पास। डंकन पास मतलब एक रास्ता होता है जहां से जहाज गुजरते हैं, तो पास उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो डंकन पास कहाँ पाया जाता है, डंकन पास पाया जाता है अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच जो जहाज जहां से गुजरते हैं उसे, उस पास को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डंकन पास। पास है ना, जाने, पास 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 बोलते हैं ना, जाने दो, तो उसको बोलते हैं पास, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये यहाँ से चालू हो जाता है कार निकोबार, ठीक है। ये कार निकोबार और ये निकोबार द्वीप समूह चालू हो जाता है, कार निकोबार, लघु निकोबार और उसके नीचे ग्रेट निकोबार। तो जो लिटिल अंडमान है और जो बताइए क्या निकोबार है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाले जो चैनल का नाम है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर देखिएगा 10 डिग्री चैनल। तो लिटिल अंडमान और बताइए क्या, कार निकोबार के बीच जो चैनल पाया जाता है, चैनल मैंने बताया जहां से एक संकर जो रास्ता होता है, जो 2 स्थल खंडों को जोड़ने वाली जल राशि को क्या बोलते हैं हम, चैनल बोलते हैं। तो इसे, ये लिटिल अंडमान क्या स्थल खंड है और क्या बताइए कार निकोबार क्या स्थल खंड है। तो इन दोनों को जो जल जोड़ता है, जो राशि जोड़ती है, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। और इसका नाम 10 डिग्री इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ से बताइए क्या 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। यहाँ से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, 10 डिग्री अक्षांश रेखा। तो उसी के नाम पर क्या रख दिया गया है, इसका नाम 10 डिग्री चैनल, ठीक है। इसके बाद देखिए कार निकोबार, फिर इसके नीचे लघु निकोबार और ये है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है क्या, इंदिरा पॉइंट। और ये किस अक्षांश रेखा से गुजरता है, ये इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा से गुजरता है, 6-4 से। तो ये ग्रेट निकोबार, ठीक है। अब यहाँ पर पाया जाता है एक द्वीप, छोटा सा द्वीप है त्रिकंठ द्वीप। तो इसे भी याद रख लीजिएगा, त्रिकंठ द्वीप कहाँ पर है, निकोबार में है। तो ये भी क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही भाग है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पूरी बातें क्रम से आपने नोट की होंगी और समझ भी आई होंगी। अब और एक बात आप लोग देखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से फिर से पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति कहाँ है, तो आप लोग बता देंगे, स्वाभाविक सा बात है कि कहाँ पर है वो, बंगाल की खाड़ी में। ये प्रश्न भी आपको पता चल गया। तो अब इसके बाद क्या काम करेंगे आप, यदि आपने नोट नहीं किए होंगे तो फिर से वीडियो को रिवर्स कीजिएगा, फिर नोट कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।